कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। अब सोनिया गांधी जल्द ही आपको लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में नजर आने वाली हैं। इस वीडियो में नजर डालेंगे कि सोनिया गांधी का सफर कैसा रहा है, सोनिया गांधी ने राज्यसभा सीट के लिए राजस्थान ही क्यों चुना, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी का अपनी रायबरेली सीट को छोड़ने पर क्या चर्चा हो रही है, कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट का क्या होगा। इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। मैं हूं सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी की चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए बता दें कि अब आपको सोनिया गांधी लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में दिखाई देंगी, क्योंकि उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया है। उन्होंने 14 फरवरी 2024 को इसके लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे थे। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस सीट से ही अब सोनिया गांधी नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की राज्यसभा में सीट पक्की ही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि गांधी परिवार की सोनिया गांधी दूसरी सदस्य होंगी जो राज्यसभा में आपको दिखाई देंगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक राज्यसभा की सदस्य रही थीं। फिर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच जब ये फैसला लिया गया तो राहुल गांधी इस यात्रा के बीच ही दिल्ली पहुंचे थे और फिर वो सोनिया गांधी के साथ जयपुर पहुंचे। लेकिन जहां सबसे बड़ा सवाल अब यही बनता नजर आ रहा है कि लोकसभा की रायबरेली सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अब हम आपको सोनिया गांधी के पर्सनल और पॉलिटिकल सफर की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत से बताते हैं सोनिया गांधी का सफर कैसा रहा। तारीख थी 9 दिसंबर 1946। इटली में लुसियाना वेनेतो रीजन में एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एंटोनियो एडविज एल्बिना माइनो। यह इटली में विसेंजा वेनेटो से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। बताया जाता है कि यहाँ माइनोस पीढ़ी के लोग सदियों से रहते थे। इन लोगों की मान्यता कैथोलिक परिवार से ही संबंधित थी। सोनिया के फादर का नाम स्टेफेनो माइनो और मदर का नाम पाओला माइनो था। सोनिया गांधी की शुरुआती पढ़ाई आसपास के कैथोलिक स्कूल से ही होती है और फिर बेल शिक्षा ट्रस्ट के तहत एक स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए वो साल 1964 में कैम्ब्रिज शहर पहुंचती हैं। ये भी बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट में काम भी किया था। यह पार्ट टाइम काम था। अब साल आता है 1965। यहाँ सोनिया की मुलाकात राजीव गांधी से होती है। राजीव गांधी इस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद साल 1968 में राजीव गांधी हिंदू रीति रिवाज के साथ सोनिया गांधी से शादी कर लेते हैं और एंटोनियो एडविज एल्बिना माइनो की भारत में सोनिया गांधी के नाम से पहचान मिल जाती है। उस वक्त सोनिया गांधी की सास यानी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थीं। सोनिया गांधी और राजीव गांधी उन्हीं के साथ दिल्ली के घर में रहने लगते हैं। इसके बाद वक्त का पहिया घूम रहा होता है। राजीव गांधी एक प्राइवेट एयरलाइन के साथ पायलट थे, वहीं सोनिया गांधी एक हाउसवाइफ की तरह अपना जीवन बिता रही थीं। 1970 में राहुल गांधी का जन्म हो चुका था और 1972 में प्रियंका गांधी भी दुनिया में आ चुकी थीं। इसके बाद साल आता है 1980। यहाँ राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगते हैं। 1980 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं और राजीव गांधी को यहाँ पर जीत मिलती है। इसके बाद गांधी परिवार में और मुश्किलें आती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और देश को राजीव गांधी के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल जाता है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। साल आता है 1991 और राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो जाता है। अभी तक सोनिया गांधी जनता और राजनीति से दूर नहीं थी। इसके बाद परिवार में गम का माहौल था और कांग्रेस पार्टी में भी सब कुछ उस वक्त सही नहीं चल रहा था। सोनिया गांधी को इस वक्त कांग्रेस की कमान संभालने का ऑफर दिया जाता है और वो इसको रिजेक्ट कर देती हैं।
साल 1993 में जब सोनिया गांधी राजीव गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंचती हैं तो उनका जनता पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत करती है। सोनिया पर 1997 में कांग्रेस पार्टी के जरिए भारतीय राजनीति में शामिल होने के लिए जब जोर पड़ने लगा था तो उन्होंने राजनीति में पूरी तरह से आने की ठान ली थी। 1998 में पहली बार कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में आती है। साल 1999 में सोनिया गांधी कर्नाटक की बेल्लारी और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ती हैं और दोनों सीटों पर उनको यहाँ पर जीत मिल जाती है। ये लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद से चुनाव में जीत का सिलसिला जारी रहता है, बस सीट बदल जाती है। 1999 से लेकर अब तक सोनिया गांधी लगातार 6 बार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीती रही हैं। 2004 के बाद सोनिया ने रायबरेली सीट से चुनाव जीता, इसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली यूपी की 2 सीट हमेशा से रही हैं, इसमें अमेठी और रायबरेली शामिल है। राहुल गांधी 2004 से अमेठी सीट से जीत रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही आता है कि रायबरेली सीट से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। सोनिया गांधी ने अब नई पारी का फैसला ले लिया है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। सोनिया गांधी अपने पॉलिटिकल करियर के एक नए दौर में कदम रखने जा रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के हाल 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले बेहाल ही नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक बना जरूर, लेकिन बीजेपी के सामने वो भी कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि बीजेपी इस बार 370 और एनडीए इस बार 400 पार कर सरकार बनाने जा रही है। सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी को रायबरेली से मौका मिल सकता है। वहीं अमेठी से राहुल गांधी क्या दोबारा हाथ आजमाएंगे, इस पर भी अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि वो 2019 में स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। 2018 में सोनिया गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा दिया था, फिर राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। 2019 में पार्टी लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल इस पद से इस्तीफा देते हैं। फिर न सोनिया गांधी और न राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालना चाहते थे। सोनिया गांधी की हेल्थ भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने कुछ वक्त तक पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जरूर निभाई थी। इसके बाद साल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। वही इस जिम्मेदारी को अब संभाल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये भी चर्चाएं थी कि सोनिया गांधी अपनी सेहत की वजह से राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, लेकिन राज्यसभा में सोनिया गांधी के जाने के फैसले से ये साफ हो गया है कि वो अभी राजनीति को अलविदा नहीं कह रही हैं। साथ ही सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए एक बड़ा ही भावुक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में आखिर में उनके जो शब्द हैं, कहीं न कहीं उसे ये लगता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में रायबरेली सीट से गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम ही घोषित किया जा सकता है। सोनिया गांधी की इस पूरी चिट्ठी को आप जरूर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चिट्ठी का आखिरी पैरा जो है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि इससे कुछ संकेत मिलते हैं। सोनिया गांधी लिखती हैं, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभालेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बस इसी आखिरी लाइन से काफ़ी कुछ संकेत मिलते दिख रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव न लड़ने और राज्यसभा जाने के फैसले पर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। कांग्रेस जनों के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है सांसद बनने के लिए। लगभग 25 साल तक वो लोकसभा की सांसद रहीं और अब राज्यसभा जा रही राजस्थान से, हम सबके लिए खुशी की बात है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, उसका मैं समझता हूँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में भी और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है। अब आपसे भी एक सवाल, आपको क्या लगता है सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव ना लड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला कहां तक सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।